नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, विधानसभा चुनाव चाहे जब हो, 2025 में हो, 2024 में हो, लेकिन जो घटनाक्रम है, जो स्थिति और परिस्थिति है बिहार में, उससे ये लगता है कि बिहार में दो नेता एनडीए से अलग होने जा रहे हैं। बिहार में दो नेताओं का एनडीए से अलग होना तकरीबन तय है और वो दो नेता कौन है हम आपको बताएंगे। तो एनडीए में भगदड़ की स्थिति तो होगी, दो नेता एनडीए छोड़ेंगे और इन दोनों नेताओं के एनडीए छोड़ने की वजह एक ही है कि बहुत करीने से भारतीय जनता पार्टी ने इनको किनारे लगाया है। एक गठबंधन के साथी और एक भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, और इन दोनों नेताओं के सामने शायद भारतीय जनता पार्टी ने अलग होने के सिवाय कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की, और हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे आरसीपी सिंह की, कभी नीतीश कुमार के बेहद खास रहे। आरसीपी सिंह की राजनीतिक मुश्किलें किस तरह से बढ़ी हुई हैं, राजनीति में वो किस तरह से अर्श से फर्श तक आए, ये बात कही जा सकती है। अभी जो स्थिति परिस्थिति दिखाई देती है वो सब जानते हैं। कभी जेडीयू जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कभी सिक्का चलता रहा। नीतीश कुमार के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की चलती जेडीयू में तो वो आरसीपी सिंह होते। बड़े बड़े नेताओं की लाइन आरसीपी सिंह के घर के बाहर लगती, घर घर में उनके नेताओं का जमावड़ा लगता। जेडीयू के बड़े बड़े नेता आरसीपी सिंह के दरबार में हाजिरी लगाते। लेकिन जब नीतीश कुमार ने नजरें टेढ़ी की तो आरसीपी सिंह के सामने जेडीयू छोड़ने के अलावा कोई रास्ता रहा नहीं और आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ भी दिया। जेडीयू से वो अलग भी हो गए, फिर बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो उनको उम्मीद रही होगी उतना भाव बीजेपी ने उनको दिया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तवज्जो आरसीपी सिंह को नहीं दी और आरसीपी सिंह की मुश्किल तब और बढ़ गई जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए, आरजेडी का साथ छोड़कर, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर। तो जाहिर है आरसीपी सिंह की राजनीतिक मुश्किलें वहीं से शुरू हो गई, आरसीपी सिंह के अच्छे दिन वहीं से और खत्म हो गए, क्योंकि माना जा रहा था कि आरसीपी सिंह को बीजेपी भाव देगी। बीजेपी के लिए वो बैटिंग करते रहे, जेडीयू में रहते हुए बैटिंग करते रहे और उन पर आरोप लगे बीजेपी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो नजदीकियां उनकी रही उसकी वजह से उन पर आरोप भी लगे कि आरसीपी सिंह का तन कहीं और था, मन कहीं और था, और फिर इसी तरह से वो चलता कर दिए गए। हालांकि जेडीयू उन्होंने खुद छोड़ी लेकिन उनके सामने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा गया। तो अब आरसीपी सिंह के लिए कुछ बचता नहीं है और अब खबर आ गई है कि आरसीपी सिंह पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और उनका एनडीए से अलग होना अब तय है। शायद वो नई पार्टी का ऐलान भी करे 2 अक्टूबर को, नई पार्टी भी वो बनाए। आरसीपी सिंह अपने समर्थकों से, अपने नेताओं से राय ले रहे हैं। तो एक नेता तो हो गए आरसीपी सिंह जिनका एनडीए से अलग होना, जिनका बीजेपी से अलग होना तय है। पशुपति पारस के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है। जब चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं तो पशुपति पारस को एनडीए में भाव मिलना बंद हो गया है। और कितना कम भाव मिल रहा है पशुपति पारस को, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि शायद पशुपति पारस किसी दूसरे गठबंधन में होते तो उनको कम से कम एक सीट दी जाती, कम से कम एक सीट के लायक उनको समझा जाता और एक लोकसभा की सीट तो मिलती ही मिलती। मुकेश सहनी और पशुपति पारस के रसूख में, कद में, वोट बैंक में थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है, लेकिन मुकेश सहनी को भी 3 सीटें आरजेडी ने दे दी। 3 सीटें उनको मिली इंडिया गठबंधन में, हालांकि वो तीनों सीटें हार गए। पशुपति पारस का एक सीट के लायक भी नहीं थे। पशुपति पारस कहते रहे कि हम एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। पशुपति पारस कहते रहे कि हम जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे तब तक बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस वफादारी का क्या सिला दिया। चिराग पासवान और बीजेपी दोनों ने मिलकर निपटाया पशुपति पारस को। हालांकि थोड़ा विद्रोह किया पशुपति पारस ने। उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा और हमारे जो सांसद जहां से चुनाव लड़े थे वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर अपने कदम पीछे खींच लिए, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा मैं एनडीए के साथ हूं, एनडीए के साथ रहूंगा। लेकिन अब वो समझ गए हैं कि चिराग पासवान के रहते उनकी बार्गेनिंग पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत भाव
नहीं देने वाली, इसलिए पशुपति पारस ने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा है। पशुपति पारस साफ तौर पर कह चुके हैं और हमसे बातचीत में कह चुके हैं। पशुपति पारस से जब एक दिन हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा और दूसरे पत्रकारों को भी कहा, दूसरे चैनलों को भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बात नहीं हो पाती है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी सम्मानजनक समझौते पर सहमति नहीं बन पाती है, तब हम 243 सीटों पर भी हमारी तैयारी है और पटना में एक मीटिंग करेंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो पशुपति पारस और आरसीपी सिंह मौजूदा वक्त में एनडीए के फोल्ड में ये दो नेता हैं, एक तो बीजेपी में ही हैं और एक बीजेपी के सहयोगी हैं। दोनों नेताओं का एनडीए से अलग होना तय है। अभी जो खबर है, अभी जो स्थिति और परिस्थिति है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से दो नेताओं का अलग होना बिल्कुल तय है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।